हे गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं हूं आशीष और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैम्बर्स ऑफ द हार्ट में। तो लास्ट वीडियो में देखे थे एक्सटर्नल फीचर्स में क्या था। वी हैव 4 चैम्बर्स एंड 4 एक्सटर्नल फीचर्स डेट आर द अपेक्स, बेस, 3 सर्फेसिस एंड 4 बॉर्डर्स। अपेक्स कहाँ लाई करता है, लेफ्ट वेंट्रिकल कौन सा पार्ट होता है, एग्जैक्टली सारे डिटेल जो हमने देखा था। अपेक्स बीट, बेस का हमें पता लगाया था, बेस क्या था, कितनी सर्फेस होती हैं, 3, कौन कौन सी, एंटीरियर दैट इज कॉल्ड द स्टर्नोकोस्टल, lower surface that is called the diaphragmatic, and the left surface. And what are the borders? So yes, we have 4 borders in our heart: right, left, upper and inferior, or you can say superior और inferior border है होता है हमारे पास। एग्जैक्ट डायग्राम, जो डिटेल डायग्राम कैसे बनाना है, साइड डिटेल सी बनाना था। स्ट्रेट लाइन नीचे रहेगा, ऊपर ऑब्लिक रहेगा, यहाँ पर कर्वी लाइन रहेगी। ये लेफ्ट एट्रिया, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल एंड राइट एट्रिया, और कैसे कैसे कौन सा पोर्शन कहाँ कहाँ कंट्रीब्यूट करता है वो सारी डिटेल्स मैंने आपको दी थी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं चैम्बर्स ऑफ द हार्ट। सो ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन, हाउ मेनी चैम्बर्स आर प्रेजेंट इन आवर ह्यूमन हार्ट। दैट वी हैव 4 चैम्बर्स। राइट साइड वी हैव 2 एंड लेफ्ट साइड वी हैव 2। राइट एट्रिया अबव, राइट वेंट्रिकल बिलो, देन लेफ्ट एट्रिया अबव इन द लेफ्ट साइड एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल। तो कैसे इमेजिन करना है, अपने बॉडी के हैंड्स और लेग्स से इमेजिन करिए। राइट साइड में जो हैंड होगा वो राइट एट्रिया हो जाएगा, लेग होगा राइट वेंट्रिकल। वही लेफ्ट साइड भी सेम एप्लीकेबल है। हैंड्स एट्रिया को डिनोट करेंगे और जो वेंट्रिकल्स है हमारे वो डिनोट होंगे लेग से। और ऑरिकल, सपोज द फिंगर्स को आप ऑरिकल की तरह ले लें, एक्सटेंडेड जो पाउचेस होंगे वो से बोलते हैं ऑरिकल। ठीक है, चैम्बर्स ऑफ द हार्ट की बात करें, वी हैव 4 चैम्बर्स। What are the 4 chambers? Right atria, right ventricle, and same in the left side also we have left atria and left ventricle. तो ये बहुत बेसिक सी चीज़ है। अब आगे हम डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अब ये चैम्बर्स, ये तो मॉडल है, आपको मॉडल में समझाता हूँ, पर उससे पहले जो बेसिक डायग्राम जो हम हमेशा बनाते हैं हार्ट का, एज यूजुअल 2 एट्रिया, ठीक है, और ऐसे प्रोजेक्टेड वी जो होगा पाउच टाइप का, ये वेंट्रिकल। अभी सपोज ये हार्ट का बाहर से देख रहे हैं तो कुछ ऐसा दिख रहा है, एक्चुअल में ऐसा दिखता है, पर हम समझें कि इसको 4 पार्ट में ऐसे डिवाइड आसान रहेगा डिवाइड करना। ठीक है, तो हार्ट कुछ ऐसा दिख रहा है। अब हमें डिमार्केशन करनी है कि यहाँ से राइट साइड है और यहाँ से लेफ़्ट साइड है, या फिर इतना पार्ट हार्ट का हम एट्रिया बोलेंगे, इतना पार्ट वेंट्रिकल बनेंगे। तो फिर कुछ हमारे स्टैंडर्ड लैंडमार्क्स है, लाइन्स है, जैसे इंडिया को सेपरेट करने के लिए रेड क्लिफ, मैकमोहन जो लाइन्स हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन, वैसे हार्ट में भी कुछ स्पेसिफिक लाइन्स हैं। अब क्या है, अब आपको थोड़ी ध्यान से देखना है, ये कौन सा चैम्बर है, दिस इज़ राइट एट्रिया, दिस इज़ राइट वेंट्रिकल। कैसे इमेजिन करना है आप वीडियो प्लीज़ चेकआउट कर लीजिए। आई बटन पे हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको थोरैक्स एनाटॉमी में हार्ट के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक, तो अब देखिए, 2 ऊपर का पोर्शन है, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन प्रेजेंट होती है। ये कंस्ट्रक्शन आपको 3D में कैसे दिखती है वो भी आपको मैं वीडियो में बताऊँगा। ठीक है, 2 ऊपर कंस्ट्रक्शन, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन ऐसे लाइन जाती है, दोनों एट्रिया को इससे कंबाइन करती है और पूरे एट्रिया को वेंट्रिकल से डिवाइड कर जाती है। इसे बोलते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर लाइन। ठीक, AB लाइन, एट्रियो वेंट्रिकुलर लाइन। ठीक है, इस अब भाई एनाटॉमी है तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स कराया जाएगा इसको, तो इसमें लाइन की जगह हम ले लेंगे एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक, तो यहाँ पर एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम प्रेजेंट होता है, जो कि सेपरेट करता है एट्रिया वेंट्रिकल्स को। अब दोनों एट्रिया को सेपरेट करने के लिए क्या हो जाएगा, इंटर एट्रियल सेप्टम। और 2 वेंट्रिकल कैसे सेपरेट होंगे, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, 2 एट्रिया कैसे डिवाइडेड है, इंटर एट्रियल, 2 एट्रिया के बीच में इंटर एट्रियल, ऐसे ट्रेन चलती है ना, इंटरसिटी, मतलब 2 सिटी से बीच में चल रही हैं, दैट्स वाई इंटरसिटी। वैसे इंटर एट्रियल, 2 एट्रिया के बीच में सेम अप्लाई होता है वेंट्रिकल्स के लिए, इंटर वेंट्रिकल। ठीक है, 2 सेप्टम आपको पता है, जो 2 एट्रिया 2 वेंट्रिकल सेपरेट करते हैं। अब एट्रिया वेंट्रिकल से कैसे सेपरेटेड है, यहाँ पर AV सेप्टम प्रेजेंट है, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, इसका नाम एक और है, कोरोनरी सर्कस।
यहाँ पर ग्रूव प्रेजेंट होता है। एक्चुअली मैं बताने हैं कंस्ट्रक्शन प्रेजेंट होती है, कुछ लाइन प्रेजेंट नहीं है, लाइन इमेजिनरी है, पर एक ग्रूव प्रेजेंट होता है, एक गड्ढा। 3D में वीडियो के एंड में आपको 3D में पूरा समझाऊंगा मैं। तो यहाँ पे ऐसे ग्रूव प्रेजेंट होता है, तो इसको बोलते हैं कोरोनरी सल्कस, या फिर बोल देंगे एवी सल्कस, एट्रियोवेंट्रिकुलर सल्कस। तो ये हमारे पास ये डिमार्केशन के लिए ये लाइन्स हैं। तो व्हाट वी हैव डिमार्केशन, पढ़ेंगे डिमार्केशन ऑफ द चैम्बर्स कैसे करते हैं, यानी कि हम कैसे पता लगाएंगे। सपोज आपको हर्ट और आपको दे एग्जामिनर दे रहा है हर्ट आपको आपके वाइवा में, तो आपको कैसे बताना है कि कहाँ से एट्रिया स्टार्ट हो रहा है, फिर कहाँ से वेंट्रिकल स्टार्ट हो रहा है, कौन सा लेफ्ट साइड का है, कौन सा राइट साइड का है। तो उसको सबसे पहले स्टडी करने के लिए आपको हर्ट को अपने एनाटॉमिकल पोजीशन में पकड़ लेना है। अपेक्स कहाँ रखना है, बहुत ये अपेक्स सबसे डिमार्केशन पॉइंट है। आप आराम से वाइवा में अपेक्स ढूंढिए, अपेक्स वैसे सामने रखना है। सपोज आप सामने हैं और इस तरफ कैमरा जहाँ पर है एग्जामिनर है और आप सामने इसको पकड़ बैठे खड़े हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एपेक्स जो होगा वो लेफ़्ट साइड हो जाएगा। आपको यहाँ पर कनेक्शंस यूजुअली रहते हैं, जितने आवर्टा है और सुपीरियर वेना केवा यूजुअली अटैच्ड रहता है उसमें, तो आप उसमें देखिएगा, ठीक है। अब आपके जो राइट साइड आप देखेंगे यहाँ पे ग्रूव सा प्रेजेंट होगा, ठीक है, जो एट्रिया को वेंट्रिकल से सेपरेट करेगा। उसका नाम क्या है हमारा कोरोनी सल्कस। तो एक ऐसा गड्ढा सा टाइप का होगा, ऐसे लोब बना लेगा, ऊपर एक अजीब सा अलग सा थोड़ा लोब टाइप का बनेगा और नीचे अलग सा, तो ऐसे एक नाली टाइप का होगा, छोटा सा ग्रूव, उसका नाम है कोरोनी सल्कस। सो कोरोनी सल्कस इज ए स्मॉल ग्रूव दैट सेपरेट्स द एट्रिया फ्रॉम द वेंट्रिकल। इसे एट्रियो वेंट्रिकल सल्कस भी बोलते हैं। अब है एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर और पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर। अब ये कैसे समझना है, देखिए दो ये राइट वेंट्रिकल है और पीछे की तरफ ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। ये आपको पीछे की तरफ देखेंगे ऐसे पीछे की तरफ रखा होगा ये, और आगे की तरफ ये हमारा राइट वेंट्रिकल है। और दोनों के बीच में एक ग्रूव जा रहा होगा, जो आगे से जा रहा होगा और ऐसे पीछे तक होगा। जो आगे वाला ग्रूव होगा उसे बोलेंगे एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस, और जो पीछे तक जा रहा होगा उसे बोलेंगे पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस, क्योंकि दो वेंट्रिकल्स के बीच में। अब दोबारा एक रिकैप लेते हैं। देखिए हमारी बॉडी में कितने 4 चैम्बर्स हैं, तो यहाँ पर 2 चैम्बर, 2 एट्रिया के बीच में एक दीवार है जिसे हम सेप्टम बोलते हैं। ये हो जाएगा इंटर एट्रियल सेप्टम, यानी 2 रूम था, एक कंबाइंड रूम था, आपने बीच में एक वॉल खड़ी कर दी जिससे जो कि क्या है इंटर एट्रियल सेप्टम, उससे एट्रिया 2 पार्ट में डिवाइड हो गए। वैसे वेंट्रिकल बीच में आपने एक वॉल खड़ी कर दी, उस वॉल का क्या नाम है इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, जिससे वेंट्रिकल्स 2 हो गए, ठीक। अब उसका जो सरफेस लाइनिंग होगा वो किससे शो होगा, इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस से। जो एंटीरियर साइड होगा वो एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस, जो कि ये अभी जो लाइनिंग जा रही है ये है इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ऐसे पीछे चले जाएगा पोस्टीरियर उसका नाम हो जाएगा। अब जो एट्रिया को वेंट्रिकल से सेपरेट करी ये है कोरोनी सल्कस। आप कोरोनी सल्कस को अंदर से देखेंगे उसके जस्ट नीचे, तो आपको यहाँ पर ट्राइकस्पिड वॉल्व दिखेगा। इस साइड भी वॉल्व होगा जो दूसरी तरफ आएगा हमारे, पर ये इस मॉडल में क्लियर नहीं दिखेगा, ठीक है। तो राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल के बीच में आप कोरोनी सल्कस से जस्ट नीचे देखेंगे तो आपको यहाँ पर कस्पिड वॉल्व्स दिखेंगे। तो अभी सल्कस की प्रेजेंट होते हैं, अब बताते हैं नालियों की तरह होती है, यानी कि छोटे ग्रूव की तरह जिसमें कुछ आ सकता है, कुछ फिटिंग आ सकती है। जैसे नालियों में पानी जाता है वैसे इनमें क्या होता है ब्लड की कैपिलरीज रहती हैं। कैसे अरेंज्ड हैं उसके लिए हम आते हैं, अब 3D में देखते हैं, फिर हम आके इन सब के बारे में सेपरेटली स्टडी करते हैं। जो आपको ये 3D में दिख रहा है ये हार्ट का एंटीरियर व्यू है। मैं स्कल भी इंक्लूड कर दिया ताकि आपको सारे डायरेक्शन बहुत ही क्लियरली आपको समझ में आए। तो हम हर एक सल्कस में हम पढ़ेंगे जो तीनों सल्कस प्रेजेंट है। जो ये शो हो रहा है ये है कोरोनी सल्कस, जिसे हम बोलते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर सल्कस। हर एक का रन कैसे करता है हम वो देखेंगे। और ये कौन सा सल्कस है, ये है इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस, जो राइट साइड है था राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। अब ये हमारे पास है एंटीरियर साइड से ऐसा दिखता है। सो अगर आवर्टा पे थोड़ा फोकस करने के लिए हम पल्मोनरी ट्रंक को हटा दें तो आपको देखेंगे कैसे ये पूरा राइट वेंट्रिकल पूरा लेफ्ट ऑरिकल को पीछे कवर करके रखा हुआ है। तो पीछे लेफ्ट ऑरिकल है, ये हम पल्मोनरी ट्रंक हटा दिया, आपको दिख रहा है पीछे पूरा लेफ्ट ऑरिकल होता है, पूरा ढका रहता है पल्मोनरी ट्रंक से। तो हम ट्रेस करने वाले हैं कोरोनी सल्कस। तो कोरोनी सल्कस में होती है कोरोनरी आर्टरी। तो दिस इज़ द कोरोनरी आर्टरी, ये नीचे रन कर रही है। और नीचे कौन सी वेन है हमारे पास, दिस इज़ द इन्फीरियर वेना केवा। तो ये इन्फीरियर वेना केवा के बगल से हम होते हुए हम पोस्टीरियर आ चुके हैं। ये नीचे डायफ्रामेटिक सरफेस थी, अब हम पोस्टीरियर आ चुके हैं।
दिस इज द पोस्टीरियर कोरोनियल सल्कस। तो कोरोनियल सल्कस उसका तो दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, राइट और लेफ्ट। उसका थ्योरी में हम डिटेल में देखेंगे। तो ये लेफ्ट साइड का पार्ट है और ये कुछ पार्ट ढका रहता है ये ऑरिकल से। नाउ हम ट्रेस करते हैं इंटर जो वेंट्रिकुलर सल्कस है उसको। इसमें एक एंटीरियर साइड है जो यहाँ है और पीछे एक पोस्टीरियर साइड है। एंटीरियर साइड में होता है एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी और पोस्टीरियर साइड होता है पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी। पोस्टीरियर साइड जो वेन है दिख रही है आपको, यह है मिडल कार्डियक वेन, और एंटीरियर साइड जो वेन होती है उसे बोलते हैं ग्रेट कार्डियक वेन। तो ये था हार्ट का सल्कस और इसमें कौन कौन सी वेन्स आर्टरी रन करते हैं। अब हम इसको थ्योरी में स्टडी करेंगे। अब आपको 3D से काफ़ी आइडिया मिल गया होगा कैसे सल्कस ये प्रेजेंट है और कैसे इसमें आर्टरीज और वेन रन कर रहे हैं। अब कोरोनियल सल्कस सबसे पहले हम स्टडी करेंगे, फिर हम स्टडी करेंगे इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस। कोरोनियल सल्कस बहुत इंपॉर्टेंट है, एक शॉर्ट नोट में भी आ जाता है, ठीक है। तो कोरोनियल सल्कस किसको सेपरेट करता है, ध्यान से देखिए ये क्या है, दिस इज़ राइट एट्रिया एंड दिस इज़ राइट वेंट्रिकल। तो ये सेपरेट्स, और ये लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो ये यहाँ से ऐसे रन कर रहा है, पीछे जा रहा है, ऐसे पीछे गया और फिर घूम के फिर यहाँ से आके सब ऐसे जॉइन हो जाता है। ये पल्मोनरी ट्रंक है ना, इसका अपर पार्ट वेंट्रिकल का इन्फंडिबुलम। इन्फंडिबुलम क्या है, अपर कोनिकल पोर्शन ऑफ द वेंट्रिकल को इन्फंडिबुलम बोलते हैं। इसे ऐसे कवर कर लेते हैं, ढका रहता है। ये एक्चुअली पूरा ऐसे जॉइंट होता है पर पीछे की तरफ से, ठीक है। तो पूरा यहाँ पर आके मिल जाते हैं। तो ये सेपरेट्स एट्रिया फ्रॉम वेंट्रिकल। तो यही मैंने लिखा है बस, कोरोनियल सल्कस सेपरेट्स एट्रिया एंड वेंट्रिकल। अब इसके दो पार्ट हैं, देखिए ये भी ऐसे आगे से पीछे से फिर दोबारा आ गया, यानी कि इट हैज़ टू पार्ट्स, एंटीरियर पार्ट एंड ए पोस्टीरियर पार्ट 9 बैकवर्ड्स, ठीक है, एंटीरियर पोस्टीरियर पार्ट। अब एंटीरियर पार्ट को भी दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक जो राइट साइड लाई करता है और एक जो लेफ्ट साइड लाई करेगा। एंटीरियर पार्ट इज़ फर्दर डिवाइडेड टू राइट एंड लेफ्ट। अब ये स्टडी क्यों करना, वो हमें ये देखना है कि जैसे मैं वो ब्लड सप्लाई ऑफ हार्ट बताऊंगा तो हर एक आर्टरी का नाम बताऊंगा, पर अभी आपको जानना है कि कौन से सल्कस में कौन सी आर्टरी प्रेजेंट है। अब राइट हाफ और लेफ्ट हाफ में डिवाइडेड है एंटीरियर पार्ट हमारा। अब राइट हाफ रन कहाँ कर रहा है, नीचे की तरफ आता है, ठीक, बिटवीन द राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल के बीच में से डाउनवर्ड रन करता है। और इसमें कौन सी आर्टरी प्रेजेंट होती है, इसमें प्रेजेंट होती है कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी, वेरी इंपॉर्टेंट आर्टरी फॉर द ब्लड सप्लाई ऑफ द हार्ट। सो इट लॉजेस द कोरोनरी आर्टरी राइट पार्ट, राइट हाफ ऑफ द एंटीरियर कोरोनरी सल्कस, ठीक है। कोरोनरी सल्कस में दो पार्ट में, जो एंटीरियर पूरा लाई कर रहा है और जो पोस्टीरियर लाई कर रहा है। अब एंटीरियर में भी राइट साइड और लेफ्ट साइड। अब राइट साइड में क्या आ रहा है, कोरोनरी आर्टरी, इट रन्स बिटवीन द राइट एट्रिया एंड राइट वेंट्रिकल। अब लेफ्ट पार्ट की बात करते हैं, तो लेफ्ट एंटीरियर पार्ट ऑफ एवी ग्रूव या कोरोनरी सल्कस है, ये किसके बीच में लाई करता है, लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट वाला राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल, ठीक, इतना बात थी तो बहुत क्लियर होंगी। अभी किसको लॉन्च करता है, ये लॉन्च करता है, इट लॉजेस द सर्कमफ्लेक्स ब्रांच ऑफ द लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, ठीक है। लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी पर उसका सर्कमफ्लेक्स ब्रांच, सर्कमफ्लेक्स। ब्लड सप्लाई ऑफ द हार्ट आप पढ़ लेंगे अगर तो बहुत ही क्लियर हो जाएगा। आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, उसका वीडियो मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा। सर्कमफ्लेक्स आर्टरी दैट इज अ ब्रांच ऑफ द लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, सर्कमफ्लेक्स ब्रांच, इसलिए लिख दीजिए सर्कमफ्लेक्स ब्रांच ऑफ लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी कहाँ से अराइज करती है, कोरोनरी साइनस से। कैसे इसका कोर्स है, सारी डिटेल्स हम देखेंगे। अब बात करते हैं पोस्टीरियर पार्ट की। अब पोस्टीरियर पार्ट कहाँ लाई करेगा, बेस और डायफ्रामेटिक सरफेस के बीच में। बेस क्या होता है, ये अपर सुपीरियर पोर्शन, अपर पोस्टीरियर पोर्शन, यानी कि जहाँ पर मेरे पीछे हाथ है ना, ये पीछे वाला पोर्शन, ये होता है बेस, और डायफ्रामेटिक सरफेस ही नीचे वाला। तो ये ऊपर पीछे पोस्टीरियर और डाउनवर्ड सरफेस के बीच में लाई करती है। देख रहे हैं, ये पोस्टीरियर पार्ट है और डाउनवर्ड पार्ट है, दोनों के बीच में लाई करता है हमारा पोस्टीरियर पार्ट। सो इट लाइज बिटवीन और रन बिटवीन द बेस एंड डायफ्रामेटिक सरफेस। बेस का और डायफ्रामेटिक सरफेस मिला से बहुत क्लियर है, एक्सटर्नल फीचर्स में हमने अच्छे से देखा है। डायफ्रामेटिक सरफेस, ठीक है, लाइज बिटवीन बेस एंड डायफ्रामेटिक। अब किसको लॉन्च करता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इट लॉजेस द कोरोनरी साइनस। तभी आपको मैं बता रहा था कि कहाँ से आर्टरी अराइज करती है, कोरोनरी साइनस से। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ को लॉन्च करता है।
सो पोस्टीरियर वाला किसको लॉन्च करता है, कोरोनरी साइनस को। अब बचता है एंटीरियर और पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस। ये किससे सेपरेट कर रहे हैं, राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल्स को। जो एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस होता है ये कौन से सरफेस पे, एंटीरियर पार्ट यानी कि स्टर्नोकोस्टल सरफेस। सो इट इज़ प्रेजेंट ऑन प्लस का साइन मतलब प्रेजेंट ऑन स्टर्नोकोस्टल सरफेस। बहुत ऑब्वियस सी बात है ये, स्टर्नोकोस्टल सरफेस। और आपको वीडियो पसंद आ रहा है प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड डू सपोर्ट आवर चैनल बाय हिटिंग द सब्सक्राइब बटन। सो इट प्रेजेंट ऑन द स्टर्नोकोस्टल सरफेस। वही अगर हम बात करें किसकी, पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस की, तो ये कहाँ लाई करेगा, डायफ्रामेटिक सरफेस यानी कि नीचे वाले पार्ट पे। सो इट प्रेजेंट ऑन डायफ्रामेटिक सरफेस। अब इसकी बात आती है कौन सी आर्टरी से ये लॉन्च करता है। ये तो हो गया कि कहाँ पर प्रेजेंट है। अब कौन सी आर्टरी लॉन्च करता है, तो आपको याद रखना है जो एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस है इसमें प्रेजेंट होता है एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी और ग्रेट कार्डियक वेन। ठीक है, ये क्या लॉन्च करता है, एक आर्टरी लॉन्च करता है, एक वेन लॉन्च करता है। ट्रू किसके लिए, पोस्टीरियर के लिए भी ट्रू है, पोस्टीरियर भी एक आर्टरी लॉन्च करेगा और एक वेन लॉन्च करेगा। ठीक है, सो इट हैज़ एन आर्टरी एंड वेन, सेम अप्लाइज टू द पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस, इट ऑल्सो लॉन्चेस एन आर्टरी एंड वेन। आर्टरी का नाम क्या है, इसी के नाम पे है, एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी। आईवी मतलब इंटरवेंट्रिकुलर। ठीक है, और पोस्टीरियर क्या हो जाएगा, पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर, आईवी द्वारा शॉर्ट फॉर्म ले रहा हूँ, इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी। ठीक है, आप अपने नोट्स में पूरा लिखिएगा। ये पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी लॉन्च करता है ये एंटीरियर को। अब यहाँ पर प्रेजेंट है ग्रेट, ध्यान देना एंटीरियर साइड क्या प्रेजेंट है, ग्रेट कार्डियक वेन। आपने 3D में देखा होगा वहाँ पर ग्रेट कार्डियक वेन बहुत ही क्लियरली दिख रही थी। और पोस्टीरियर साइड क्या लगता है, मिडल कार्डियक वेन। तो देखिए ग्रेटर स्मॉल नहीं है, ये है ग्रेटर और मिडल कार्डियक वेन। तो बस इसी तरह हमने सारे सल्कस भी पढ़ लिए। अब बचता है सारे चैम्बर्स की सेपरेट स्टडी। जैसे हम राइट ऑरिकल पढ़ेंगे तो इसका इंटीरियर के बारे में पढ़ेंगे, कैसा है, क्या क्या फीचर्स हैं। राइट वेंट्रिकल पढ़ेंगे तो कौन कौन से फीचर्स अंदर प्रेजेंट है, कैसे कस्ट प्रेजेंट है, व्हाट आर स्ट्रक्चर द वॉल फॉर वैलीज, या कौन कौन से स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, सारे की हम डिटेल स्टडी करेंगे। सो डू सब्सक्राइब माय चैनल, नेक्स्ट वीडियो इज सून अपलोडिंग सून। थैंक्स फॉर वॉचिंग।